हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि पपी का प्राइस तय कैसे होते हैं और अगर आप किसी ब्रीड का क्वालिटी जिसको हम कहते हैं वो किस तरह की होती है। मोस्टली 3 कैटेगरी के डॉग होते हैं, वेट वाइज एंड ऑल्सो क्वालिटी वाइज। वेट तो मैं पहले आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 10 किलो से अडल्ट होने के बावजूद भी डॉग का बॉडी वेट 10 किलो के आसपास या कम ज्यादा रहे उसको स्मॉल कैटेगरी में रखा जाता है। जिस डॉग ब्रीड का बॉडी वेट 25 के आसपास या उससे कम रहे उसको मीडियम कैटेगरी डॉग माना जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है जिसका बॉडी वेट 25 से लेकर 40, 50, 60, 70, कुछ जाइंट भी उसको कहते हैं, लेकिन उनको हम लार्ज कैटेगरी में रखते हैं। अभी रही बात क्वालिटी की, जैसे मानो इसमें भी 3 तरह के अलग अलग वेरिएशन होते हैं। एक जो ब्रीड होती है मार्किंग वाली, जैसे बीगल है, डल्मेशियन ब्रीड है, इसकी मार्किंग कितनी सही है, कितनी वो डॉग के ग्रामर या मेथड के हिसाब से सही है। क्या वो जैसे बीगल की एग्जांपल के तौर पर कि ये माथे का टीका बिल्कुल सीधा है, मसल प्रॉपर वाइट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माथे का टीका टेढ़ा हो या मार्किंग अलग हो, तो उसका फिर उस हिसाब से क्वालिटी। उसमें अगर बॉडी वेट ऊपर नीचे भी है तो वो मैटर नहीं रखता, क्वालिटी कितनी उस निर्भर करती है मार्किंग कितनी सही है। क्योंकि जहां से आप जानते हो बीगल लगभग 3 कलरों में मोस्टली आता है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बाल टूटेगा व्हाइट बाल दोबारा आएगा, यहाँ से ब्राउन है टूटेगा ब्राउन दोबारा आएगा, जैसे व्हाइट गिरेगा तो व्हाइट दोबारा आएगा। तो मार्किंग नहीं चेंज होगी, बॉडी स्ट्रक्चर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वेट मैनेज कर सकते हो। दूसरी क्वालिटी आती है जैसे कि बालों की लंबाई के ऊपर ब्रीड का प्राइस और क्वालिटी निर्भर करनी, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर और भी बहुत सारी ब्रीडें हैं जिनके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं, घने होते हैं, उनका फिर प्राइस उस हिसाब से होता है। जैसे जर्मन शेफर्ड अगर मोटा तगड़ा भी है ना, शॉर्ट कोट में है तो उसका प्राइस कम होगा, मीडियम या लॉन्ग कोट में प्राइस बढ़ जाएगा। तीसरी कैटेगरी होती है हैवी डॉग, जो होते हैं जो मस्कुलर कह लो या बॉडी स्ट्रक्चर से पहचाने जाते हैं, जैसे अमेरिकन बुली हो गया, रॉटवाइलर, बुल मास्टिफ। इनका हमेशा प्राइस या क्वालिटी कह लो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही तय होता है, ना कि मार्किंग के हिसाब से। तो मोस्टली क्या होता है, ये सब ब्रीडें मार्किंग है इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई मार्किंग, बट बॉडी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे ब्रीड हस्की है क्यों, हस्की का भी उसके कलर की ऊपर प्राइस निर्भर करता है, लेकिन उसकी कलर की मार्किंग कितनी सही है। ब्लैक एंड व्हाइट में है तो कितनी मार्किंग सही है, क्या उस हिसाब से है। और इनमें से कुछ ब्रीडों का आइस के कलर के ऊपर ब्लू है तो महंगा है, बाकी ब्रीड दूसरी सस्ती है। ये तो होगी आपको अलग अलग क्वालिटी और क्या होता है, क्योंकि हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने मेरे को कॉल किया या किसी ने किसी भी ब्रीडर भाई को कॉल किया, पूछा बीगल कितने का है, उसने बोला कि भाई मान लीजिए कि इतने अमाउंट का है, कोई एक सडनली अमाउंट बता दिया। उसने दूसरे को फोन किया, उसने कहा कि मेरा इतने का है, 5000 या 3000 ऊपर नीचे हुआ तो वो वहां से ले लेगा। बीगल में प्राइस उसकी मार्किंग तय करती है, ना कि उसका बॉडी वेट। तो हमेशा जब भी आप जिस भी ब्रीडर से पपी लीजिए तो जो मार्किंग वाली ब्रीड है उसका हमेशा प्राइस मार्किंग के हिसाब से होगा, ना कि बॉडी वेट के हिसाब से। जो ब्रीड हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, अच्छे बड़े बॉडी के लिए, मसल्स के लिए मानी जाती है, उसका हमेशा जो रेट होगा या प्राइस होगा वो हमेशा उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होगा, कितना मोटा तगड़ा है। क्योंकि अगर भाई बहन में या 2 भाइयों में 1-1.5 किलो का फर्क है तो जरूरी नहीं दोनों का प्राइस सेम होगा। और तीसरी ब्रीड होती है बालों की लंबाई वाली, जैसे कि जर्मन शेफर्ड। तो प्लीज माय फ्रेंड, जब भी आप डॉग लो तो बिना सोचे समझे नहीं, हर एक बंदे से आप पूछिए प्रॉपरली, हो सके जाइए वहां पर चेक कीजिए। लेकिन मापदंड जो रूल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से भी एंड ऑल्सो क्वालिटी कैसे चेक की जाती है मैं आपको बता चुका हूं कि 3 अलग अलग रूल्स होते हैं। अभी आज का क्या है, आज एक कमेंट आया कि सर मेरे डॉग की नोज का, लैब्राडोर है मेरे पास, उसकी नोज थोड़ी पिंक है आगे से, तो क्या वो प्योर है। एक दिन पहले एक कमेंट आया था कि सर मेरे पास बढ़िया जर्मन शेफर्ड है, मैं कहीं फार्म से लेकर आया हूं, बकायदा माँ बाप देखे हैं, लेकिन वो पूंछ थोड़ी घुमा रहा है, क्या वो प्योर है। माय फ्रेंड बिल्कुल प्योर है, क्योंकि मैं बार बार वीडियोस में बताता रहता हूं कि कभी भी किसी ब्रीड का एक पॉइंट के ऊपर आप उसकी प्योरिटी और अनप्योरिटी नहीं डिसाइड कर सकते। हर एक ब्रीड के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर एक के पास है, आप यूट्यूब, गूगल, हर एक चीज पर सर्च कर चेक कर सकते हो। किसी ने क्या कह दिया वो डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे
बहुत अच्छे ब्रीडर हैं जो एक ग्रुप की तरह, फ्रेंड की तरह रहते हैं। हर एक को बताएंगे कि कैसे क्वालिटी के हिसाब से काम करना है, क्योंकि अभी मिक्सिंग का तो जमाना गया, अभी है क्वालिटी के बेस के ऊपर काम होता है कि क्वालिटी किसके पास कितनी अच्छी है और वो कितना अपना नाम बना रहा है। तो बहुत सारे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि अगर किसी ने किसी से प्राइस पूछा, बाद में वो पप्पी कहीं और से लेकर आया, तो दूसरा फिर उससे जलन क्या करेगा, वो बेफजूल उसमें कीड़े डाल देगा कि इसमें ये है वो है। ह्यूमन नेचर, ऐसा होता रहता है। बट एंड ऑफ द डे आप हो, आपने अपने साथ एक 10-12 साल का अपना फैमिली मेंबर, फ्रेंड लिया है, तो वो रूल और जो मेन हक है आपका है। आप जो मेरी वीडियो देखिए या किसी और की देखिए या किसी से भी पूछिए, लेकिन क्रॉस चेक हमेशा कीजिए माय फ्रेंड। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बार बार कि ब्रीड की प्योरिटी कैसे होती है। कभी भी एक चीज के ऊपर किसी भी डॉग की, किसी भी चीज की प्योरिटी नहीं तय की जा सकती। हमेशा हर एक ब्रीड में 4-5 पॉइंट होते हैं। तो माय फ्रेंड प्लीज बी केयरफुल, जल्दी से डिसीजन मत लीजिए। बहुत सारे बंदे यहाँ पर सही काम कर रहे हैं, बहुत सारे गलत भी कर रहे हैं, वो हर फील्ड में होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम जाने जाने किसी का दिल दुखाएं। तो प्लीज टेक केयर। अपना जो भी पपी है, वो चाहे स्ट्रे डॉग पाल रहे हो आप, जहाँ चाहे आप आपके हाइब्रिड डॉग पाल रहे हो, उसको प्यार कीजिए, केयर की। और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक अच्छा डॉग देना, हैवी बोन डॉग देना ब्रीडर का फर्ज है। उसको बनाना है उस ब्रीड की क्वालिटी के हिसाब से, जहाँ मेथड के हिसाब से, वो आपका काम है। जो आपको सही पर्सन गाइड करे, उसके साथ चलिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन 2 ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग। क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय है आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।